हेलो एवरीवन, हम लोग जो है आईपीसी को सॉल्व करते चलेंगे। एक एक सेक्शन सॉल्व करेंगे और जो सेक्शन सॉल्व करेंगे उसका जो भी प्रश्न आया है उसको जो है सॉल्व करते हुए चलेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है। और जो सेक्शन नहीं पूछा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ताकि बातें समझ में आए। ठीक है। तो हम लोग का जो है सेक्शन 6 तक हो गया है, 7 इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो हम लोग को पढ़ना कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 8 पढ़ना है। कौन सा सेक्शन पढ़ना है? सेक्शन 8 पढ़ना है। ठीक। तो सेक्शन 8 क्या है, आते हैं। सेक्शन 8 क्या कह रहा है? सेक्शन 8 कह रहा है लिंग। 8 क्या कह रहा है? लिंग। पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे नर हो या नारी हो। तो पुल्लिंग वाचक शब्द, यह एक बार पहला नंबर ये जान लीजिए, अब तक जो है परीक्षा में एक बार पूछा गया है। क्या पूछा गया? देखिए, पुल्लिंग वाचक शब्द यहाँ लिखा है। पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ भी प्रयोग हुए हैं, तो पुल्लिंग वाचक शब्द माने कौन सा शब्द? जैसे लिखा रहता है पीसी में, जो कोई व्यक्ति यह कार्य करेगा वह इतने से दंडित होगा, यानी जो कोई व्यक्ति हत्या करेगा वह मृत्युदंड से दंडित होगा, जो कोई व्यक्ति लूट करेगा वह जो है मृत्युदंड से दंडित होगा। देखिए, व्यक्ति व्यक्ति कह रहा है, स्त्री नहीं कह रहा है। ठीक है। तो शब्द कौन सा प्रयोग कर रहा है? व्यक्तिवाचक प्रयोग कर रहा है, यानी पुल्लिंग वाचक कर रहा है। ठीक है, पुल्लिंग वाचक कह रहा है। और देखिए, इसका जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, द प्रोनाउन ही, यानी जहाँ कहीं भी ही उपयोग है वहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे? वहाँ पर हम यह मान के चलेंगे कि वहाँ फीमेल भी है, यानी ही भले लिखा है। इंग्लिश में जैसे हम जानते हैं तो ही जहाँ है, ही सिर्फ पुरुष के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ला में जहाँ कहीं ही लिखा हुआ आईपीसी में वहाँ हम यह मान के चलेंगे कि वहाँ सी भी लिखा है। यह जो है एक बार झारखंड में ऐसे पूछा था प्रश्न। ठीक है, कि ही लिखा था, ही शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है। ऐसे हिंदी में भी ही लिख दिया था। ही शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है? मेल फीमेल, यानी पुरुष स्त्री दोनों। ठीक है। तो यही कह रहा, लिंग पुल्लिंग, लिंग लिंग कह दिया, लिंग है हेडिंग। इसके अंदर पुल्लिंग वाचक शब्द, पुल्लिंग वाचक शब्द कौन? ही, जहाँ प्रयोग किए गए या वह व्यक्ति प्रयोग किया गया, व्यक्ति प्रयोग किया गया। ठीक है, प्रयोग किए गए हर व्यक्ति के बारे में लागू हो, चाहे नर हो चाहे नारी का है, मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबके में लागू है ही। ठीक है। नहीं तो क्या होता, लोग कहते हैं भैया जो आप आईपीसी की बात कर रहे हो किसी स्त्री के लिए थोड़ी है। स्त्री की अगर किसी की हत्या कर देगी थोड़ी होगा, क्योंकि वहाँ लिखा है जो कोई व्यक्ति करेगा। ये तो व्यक्ति है नहीं, आदमी तो है नहीं, स्त्री है, वहाँ पर पुल्लिंग वाचक प्रयोग किया, ऐसे वह बह जाता। तो यह सेक्शन जो है यह कह के क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? निर्वचन खंड पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इस पर अब तक कितने प्रश्न आए? सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न आया। देखिए, अब पूछ रहा है कि भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं नर हेतु, नर यानी आदमी जो होता है, नर मेल हेतु, नारी यानी फीमेल हेतु। यह कह रहा हर व्यक्ति हेतु, चाहे वह नर हो या नारी, यानी चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, या नर हो या नारी हो, मेल हो या फीमेल हो, यही इसका सही है। ठीक है। अब देखिए, इस पर जो है कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। पूछा कौन सा गया है, किस पर प्रश्न पूछा गया है? तो जो प्रश्न पूछा गया है वह देखिए, यह देखिए किस पे पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है, जो भी पूछा गया है, एक मिनट, जो भी प्रश्न पूछा गया है अब इस पे पूछा गया है। सेक्शन 8 हो गया। सेक्शन 8 के बाद 9 आता है, लेकिन 9 पे प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। 10 पे एक बार पूछा गया है, तो 9 हल्का समझते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। कह रहा वचन जब तक संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्द के अंतर्गत एक वचन आया। कह रहा जब तक, संदर्भ माने जो जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस भाव में लिखा गया हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया से तथ्य प्रतिकूल यानी उससे खिलाफ प्रतीत ना हो, यानी जब तक उस धारा को देखने से यह न लगे कि एक ही व्यक्ति के लिए कहा गया है। तो एक वचन द्योतक शब्द, जहाँ भी एक वचन का जो प्रतीक शब्द है वहाँ पर क्या है, उसके अंतर्गत बहुवचन आता है, और बहुवचन जहाँ प्रयोग हुआ उसके अंतर्गत एक वचन आता है। यानी शब्द चाहे एक वचन प्रयोग हुआ चाहे बहुवचन प्रयोग हुआ हो, जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम समझ लेंगे।
जैसे जो कोई व्यक्ति यह कार्य करेगा, या अगर अब कई व्यक्ति कर दिए तो व्यक्तियों तो लिखा नहीं है, तब आप कहोगे नहीं व्यक्तियों तो नहीं लिखा। तो वहाँ पर एक वचन शब्द का अगर द्योतक शब्द है व्यक्ति, तो वहाँ व्यक्तियों भी सम्मिलित है। ठीक है, यही बात यह कह रहा है सेक्शन 9, और 9 पे अभी तक कुछ पूछा नहीं गया है। ठीक, अब आते हैं हम किस पर, अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन क्या है, अगला सेक्शन है 10। 10 जो है 2 बार पूछा गया है, और किसके बारे में बता रहा है 10, पुरुष स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। पुरुष यानी आदमी शब्द, पुरुष शब्द अगर कहीं पुरुष लिखा है तो पुरुष शब्द के अंतर्गत किसी भी आयु का मानव नर द्योतक है। द्योतक माने प्रतीक है। ठीक है, अगर कहीं पुरुष लिखा है तो उसका एज हम नहीं देखेंगे, कोई भी एज उम्र हो उसका प्रतीक है। और स्त्री शब्द के किसी भी आयु के मानव नारी का द्योतक है यानी प्रतीक है। ठीक है, तो 10 में यह बातें हो गई, हम 10 जान गए। ठीक है, 10 क्या हो गया, 10 हो गया पुरुष और स्त्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे ले सकते हैं कि देखिए 9 जो था 9 वचन था, 9 वचन था। जब वचन कितना होता, 7 फेरा लेते हैं, 7 वचन लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर 9 वचन है। एक बात यह ध्यान दीजिए, 7 2 वचन और बढ़ा दिया है। ऐसे वचन शब्द एक जगह और आता है, कॉन्टेक्ट में आता है, वहाँ कहता है वचन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकता है। वहाँ भी सेक्शन 9 है वचन के लिए, यहाँ भी सेक्शन 9 है वचन के लिए। ठीक है, वचन कौन करता है, पुरुष और स्त्री वचन करते हैं। जब शादी करते हैं तो कौन एक दूसरे को पुरुष और स्त्री वचन देते हैं, तो मिलकर वह क्या बन जाते हैं, एक व्यक्ति बन जाते हैं। पुरुष स्त्री एक ही माने जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं। ऐसे थोड़ा सा याद करने के लिए समझ सकते हैं। तो आते हैं 10 पर। तो 10 हम पढ़े क्या, पुरुष और स्त्री पढ़े। अब इस पर जो प्रश्न पूछा गया है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है, और देख लेते। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। स्त्री शब्द तो हम पढ़े क्या हैं कि भैया पढ़े हैं, अभी पीछे पढ़े हैं कि जहाँ कहीं पुरुष लिखा है किसी भी उम्र के नारी शब्द का द्योतक है। ठीक है, और स्त्री में किसी भी उम्र के जो है नारी का द्योतक है। तो इसमें क्या कह रहा कि 15 वर्ष से ऊपर आयु वाली किसी महिला का, ऐसी बात तो नहीं जो 15 साल से कम है वो भी आ जाएगी इसके अंतर्गत। 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला, ये भी बात नहीं हुआ जो अभी पीछे देखे। 21 वर्ष के ऊपर की आयु वाली किसी महिला, ये भी नहीं। कह रहा है डी वाला, कह रहा है कि जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला, यही सही है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही है, डी सही है। अब आते हैं अगले पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया पुरुष परिभाषित है, पुरुष परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की धारा 13, 9, 11, 10। अभी हम लोग पढ़े हैं कि 9 में वचन देंगे, 9 में क्या देंगे, वचन देंगे। कौन देगा, पुरुष और स्त्री देंगे। ठीक है, वचन कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 2 बढ़ा दिए, 9 वचन हो गया। कॉन्टेक्ट में भी वचन की बात जो है 9 में कहा गया है। ठीक है, तो 9 में जहाँ भी कहीं अब तक जो वचन मिला है 9 में ही कहा गया, 2 जगह जो मिला, कॉन्टेक्ट में भी 9, यहाँ भी 9। तो वचन कौन देंगे, पति पत्नी देंगे या पुरुष स्त्री देंगे। तो पुरुष स्त्री किस में है, पुरुष की बात किस में कहा गया, स्त्री की बात किस में कहा गया, 10 में कहा गया। ठीक, तो ये सेक्शन 10 हो गया। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है देखने से पहले यहाँ देख लेते हैं। पुरुष स्त्री, जब पुरुष स्त्री क्या होंगे, पुरुष स्त्री मिलकर एक व्यक्ति माने जाते हैं, दोनों अलग नहीं माने जाते। आप भी जानते होंगे पूरा जितना हम लोग देखा जाता है उसमें क्या है कि पुरुष स्त्री को लगभग एक माना जाता है, एक समान माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर उनको इस छूट है। तो पुरुष और स्त्री मिलकर की क्या हो जाते हैं, वो व्यक्ति हो जाते हैं। तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत क्या आएगा, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय चाहे निगमित हो या नहीं हो, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। देखिए पहला नंबर, देखिए व्यक्ति शब्द का क्या कर रहा है, निर्वचन कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ यही व्यक्ति हैं, इसके अलावा भी व्यक्ति हैं, लेकिन यह क्या कह रहा है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर देखिए कह रहा है साधारण स्पष्टीकरण, यानी जनरल रूप से स्पष्ट कर रहा है। जो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएं उस चीज़ को जोड़ के पढ़िए, बस साधारण जनरल चीज़ जो है स्पष्ट कर रहा है। तो यही कह रहा है कि जहाँ कहीं व्यक्ति लिखा होगा, ठीक है, जहाँ कहीं व्यक्ति लिखा होगा वहाँ पर व्यक्ति शब्द में कौन कौन आएगा,
व्यक्ति शब्द में आएंगे कोई भी कंपनी हो या संगम हो या व्यक्तियों का निकाय हो। ठीक है, कंपनी आप जान ही रहे हैं, संगम भी कंपनी टाइप होती है, व्यक्तियों का निकाय यानी व्यक्तियों का समूह है, चाहे निगमित हो चाहे नहीं हो, निगमित हो चाहे ना हो, यानी कहने का मतलब हो सकता हो उसको जो है वो एक्ट के द्वारा हो कंपनी या ना हो, डजंट मैटर, बहुत मैटर नहीं करता, यानी कोई व्यक्ति हो, कंपनी हो या संगम। ठीक, व्यक्ति, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय। ठीक, ये हो गया। तो अब इसको अगर हम देखा जाए हम लोग, तो व्यक्ति की शब्द की जो यहाँ पर डिफिनीशन दी गई है, इसके हिसाब से अगर हम 300 में देखेंगे, जो हत्या का है, जो कोई व्यक्ति यह कार्य करके किसी की मृत्यु कारित कर देता है, तो कंपनी किसी की मृत्यु नहीं कारित कर सकती, वहाँ पर यह प्रासंगिक नहीं बैठ रहा है, लेकिन और जगह पर, काफ़ी जगह पे प्रासंगिक बैठता है। ठीक है, तो आते हैं अब सॉल्व पे, जो सॉल्व करना है, तो सॉल्व पे आते हैं। सॉल्व पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 79, तो हो ही गया। अब आते हैं 79 के बाद, सॉरी 78 हो गया, 79 पे आते हैं। 79 कह क्या रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किस धारा में दी गई कोई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, कि वही सेक्शन 10 जो हम बताए, सॉरी सेक्शन 11 जो अभी हम बताए हैं। ठीक है, सेक्शन 10 में कहा गया व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी, संगम या व्यक्तियों का निकाय आता है। ठीक, अब आते हैं अगले पर। अगला क्या है? अगला बात कह रहा है, अगला पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा क्या देखना होगा? सेक्शन देखना होगा। सेक्शन क्यों देखना होगा? इस वजह से देखना है क्योंकि अब जो है, जो सेक्शन हम पढ़ाए थे उसके आगे का अब 12 देखिए इंपॉर्टेंट नहीं, लोक कह रहा, लोक का कोई भी वर्ग या व्यक्तियों का समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। बस 12 याद रहे तो अच्छी बात, ना याद हो तो कोई बात नहीं, यहाँ सब कुछ नहीं पढ़ना, आके आपको 17 पढ़ना है। 17 क्या कह रहा? 17 कह रहा सरकार। 17 में कौन है? सरकार है। सरकार की बात पहले कह रहा, सरकार शब्द के अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार, दो तक माने प्रतीक है, यानी जहाँ कहीं भी सरकार लिखा होगा, सरकार मतलब आप समझोगे केंद्र सरकार या राज्य सरकार। ठीक है, यही समझोगे जहाँ कहीं सरकार लिखा होगा। और 17 सरकार के बाद 18 भारत दे रहा है। ये बात ध्यान देने वाली है, या पहले भारत को बाद में बता रहा, पहले सरकारें बता दे रहा, यानी रिवर्स चल रहा, उल्टा चल रहा। पहले बता रहा सरकार शब्द राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, भारत कैसे बनेगा? सब केंद्र राज्य मिला क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार पहले बताया 17 में, 18 में भारत बताया, और ये दोनों बात, दोनों जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत क्या है? भारत जहाँ कहीं बताया, भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, यह कह रहा है। लेकिन अब जो है, एक जो है 31 अक्टूबर 2019 से क्या हो गया? जम्मू कश्मीर जो था छोड़कर जो था, वहाँ जम्मू कश्मीर भी हो गया, यानी संपूर्ण भारत अब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अमेंडमेंट जो है, जो किया गया है 2019 में, वह बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो घटना चक्र में सॉल्व किया है। ठीक है, घटना चक्र में जो सॉल्व किया है, आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत की परिभाषा किया गया है? तो याद रखिए 17 में बताया गया था सरकार, सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार। 18 में क्या बताया गया? भारत। सरकार को पहले बताया गया, भारत को बाद में बताया गया, तो 18 में क्या है? भारत। ठीक है, 18 में भारत हो गया। अब सरकार वाला भी एक प्रश्न है, देख लेते हैं सरकार वाला प्रश्न। ठीक, देखिए सरकार वाला प्रश्न तो कह रहा है भारतीय दंड संहिता, क्या कह रहा है? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार शब्द द्योतक है केवल केंद्रीय सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्रीय या राज्य सरकार का। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है जो अभी हम लोग पढ़े थे। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए सेक्शन 20 पर है। जब ये सेक्शन 20 पे है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले सेक्शन 20 देख लेंगे। देखिए कितना जल्दी हम लोग सेक्शन 20 पे पहुंच गए, घटना चक्र और वेयर एक्ट के साथ। ठीक है, तो 20 आते हैं। 20 के आने के पहले थोड़ा सा 19 भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 19 देख लेते हैं। हालांकि 19 से अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन यह जो है क्या है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा इम्पॉर्टेंट है? 19। ठीक, 19 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो आते हैं 19 पे। ठीक,
ये थोड़ा सा डार्क कर दिए, ठीक। ये देखिए 19 रहा, 19 ये या क्या कह रहा 19 कह रहा न्यायाधीश की बात कर रहा। बस इतना जानिए, 19 क्या कह रहा, न्यायाधीश की बात कर रहा। उसके बाद न्यायाधीश को पहले ला रहा है। उसके बाद 20 में क्या कह रहा, न्यायालय की बात कर रहा। ध्यान दीजिए कर कैसे रहा। जैसे 17 में क्या किया, 17 में सबसे पहले सरकार लाया, उसके बाद क्या लाया, भारत को लाया। पहले भारत होगा तभी ना भारत की सरकार होगा, नहीं ऐसे किया, पहले सरकार बनाया, सरकार के बाद भारत बनाया, ठीक है। ऐसे यहाँ भी कह रहा पहले न्यायाधीश लाया, 19 में न्यायाधीश, 19 में किसको बताया, न्यायाधीश, उसके बाद न्यायालय बनाया, ठीक है। रिवर्स चल रहा है। होना कैसे चाहिए था कि पहले न्यायालय बनता तब आके उसमें न्यायाधीश बैठते, तो न्यायालय पहले नहीं बना रहा, पहले न्यायाधीश ला रहा, उसके बाद जो है न्यायाधीश ला रहा है, उसके बाद न्यायालय बता रहा है, याद करने के लिए। और वैसे वहाँ पर पहले सरकार बना रहा है, उसके बाद भारत ला रहा है, पहले भारत को नहीं बना रहा, पहले सरकार बना रहा है, उसके बाद भारत को बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए पहले केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर क्या बन जाएगी, भारत बन जाएगा। और जब न्यायालय होगा तो न्यायालय में कौन आएगा, कौन बैठेगा, न्यायाधीश। तो सेक्शन 20 में कौन है, न्यायाधीश, सेक्शन 19 में कौन है, न्यायाधीश है। तो पहले न्यायाधीश लाया और न्यायालय जो है बाद में बनाया, ठीक। तो आते हैं न्यायालय में। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश का निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, द्योतक है। कह रहा न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का द्योतक है। न्यायालय किसका द्योतक है, उस न्यायाधीश का द्योतक है जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। यानी न्यायालय कहाँ पर होता है, न्यायालय वहाँ पर होता है जहाँ पर न्यायाधीश क्या होता है, विधि द्वारा सशक्त, यानी उसको पावर होती है, शक्ति होती है, ठीक है, निर्णय करने की। या न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। कहने का मतलब विधि द्वारा सशक्त अगर कोई एक व्यक्ति है और वह न्यायिकता कार्य करने बैठा है तब वह न्यायालय हो गया, या फिर कोई निकाय यानी कोई समूह मिलके, जैसे कोलिजियम सिस्टम था, या दो से अधिक न्यायाधीश मिलकर कर रहे हैं, तब भी वह क्या हो गया, न्यायालय हो गया। जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायालय निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, जब वह न्यायाधीश बैठ के कार्य करता है तब की बात हो रहा है। जैसे कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, जो ऐसे आप शाम को जाइए, संडे को जाइए कोर्ट में, तो न्यायालय तो आप कह सकते हो हम न्यायालय गए थे, लेकिन वहाँ पर न्यायालय नहीं होता। न्यायालय वह कब माना जाएगा, जब वहाँ पर कोई न्यायाधीश अकेले बैठकर न्यायिकता कार्य कर रहा हो तब, या दो से अधिक, जैसे कोलिजियम सिस्टम होता है, या फिर दो से अधिक जो है जज मिलकर सुप्रीम कोर्ट वाले जो है डिसीजन देते हैं। तो जब यह मिलकर निर्णय दे रहे हैं उस टाइम होता है। जिस टाइम वो मिलकर गप सड़ाका कर रहे हैं या फिर वैसे बैठे, तब उस समय वो न्यायालय नहीं हो एक हिसाब से, तब वह न्यायालय नहीं, जब उस पर नहीं बैठे हैं, जजमेंट करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं, तब वह न्यायालय नहीं है इसके हिसाब से, ठीक है। तो हो गया 20 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं, किसको देखते हैं थोड़ा सा प्रश्न कौन कौन सा है। तो प्रश्न इस पर जो है सेक्शन 20 पे पूछा है। देखिए भारतीय दंड संहिता में न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द द्योतक माने प्रतीक है, उस कक्ष को जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है का कमरा कक्ष जो है वो माना जाता है। कि ये कह रहा है एक सिविल जज के न्यायालय का, खाली सिविल जज का जो न्यायालय होता है वही कोर्ट होता है, ऐसी बात तो नहीं कहा गया। ऐसे न्यायाधीश को जिसे केवल न्यायिकता कार्य करने हेतु विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है। ऐसा न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकता कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया, यानी ऐसा न्यायाधीश हो जिसे केवल न्यायिकता कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया। जो प्राधिकृत है यानी उसको पावर है, उसको अधिकृत है, उसको अधिकार है, ठीक है। जब उसको अधिकार है, अधिनियम द्वारा अधिकार है, एक्ट द्वारा, विधि द्वारा जब उसको अधिकार है क्या करने का, न्यायिकता कार्य करने का, तब वह क्या हो जाता है, वो जगह वो स्थान क्या हो जाता है, वह न्यायालय या कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाता है, ठीक है। देखिए 2 बार प्रश्न पूछा गया, एक बार यूपी
एपीओ में पूछा गया, एमपी एपीओ में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है एक ही प्रश्न देखिए 20 पे था, 21 से काफ़ी प्रश्न हैं, 21 पे आते हैं, 21 को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, 21 का काफ़ी डिफिनीसन देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, 21 का फिर भी हम थोड़ा सा शार्ट में बताएंगे। देखिए लोक सेवक, लोक सेवक यानी पब्लिक सेवक। ठीक है, अभी इस पर आने से पहले थोड़ा सा इसे समझिए। जितने भी सरकारी आदमी हैं, जितने भी सरकारी आदमी हैं, सब क्या हो गए, लोक सेवक हो गए। लोक माने पब्लिक, लोक माने पब्लिक, पब्लिक के सेवक। पब्लिक के सेवक कौन होती, सरकार होती है। सरकार सबकी सेवा कर नहीं सकती, तो क्या करती है, एथराइज करती है किसी न किसी व्यक्ति को। जैसे राज्य सरकार स्वयं आके यहाँ प्रशासन नहीं कर सकती तो डीएम करते हैं। ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हुआ क्या कि जो भी राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व स्वरूप कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, राज्य सरकार के बिहाफ पे या केंद्र सरकार के बिहाफ पे, मोटी मोटा वो सब लोग सेवक हो गए। ठीक है, मोटी मोटा वो लोग सेवक हो गए। लेकिन एक कॉमन सेंस रहा समझने के लिए, चाहे वो छोटे अधिकारी हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, सहायक हो, लिपिक हो, बड़े अधिकारी हो, सब लोग सेवक हो गए। वही विधिक शब्द में थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन होगा। ये तो एक कॉमन बात रही समझने के लिए, बिना 21 पढ़े। अब देखिए कह रहा, भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त, ये क्या होते हैं, केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो ये क्या हो गए, भारत सेना, कह रहा भारत सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त अफसर। ठीक है, लोक सेवा शब्द उस हर बात का द्योतक है जो समिन पश्चात निम्नलिखित वर्णित में से किसी में आता है। ठीक है, किसी भी आ रहा है तो लोक सेवक हो गया। नौसेना, सेना, नौसेना यानी हवा जो है, जो नौसेना, वायुसेना यानी पानी वाले जो सेना होते हैं, जो जल में लड़ाई करते हैं, या जो एयर में हवा में करते हैं, जो थल में करते हैं, उसके हर आयुक्त जो मेन अफसर होते हैं वो सब हो गए। हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो किन्हीं न्याय निर्णय के कृत्यों को चाहे स्वयं या व्यक्तियों किसी निकाय सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किए गए। हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो जो एक मिनट, देखिए चौथा नंबर कह रहा है, न्यायालय का हर अफसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसा अफसर के नाते कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे। ये सब बातें मोटी मोटा ये हो गया, चौथा हो गया। पांचवा कह रहा है कि कोई लोक सेवक की सहायता करने वाला हो गया, वो हो गया मध्यस्थ हो गया। छठा कह रहा है, छठा कह रहा मध्यस्थ हो गया। और सातवां क्या कह रहा है, हर व्यक्ति जो ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को परिरोध में, यानी ऐसा पद पे है कि किसी को परिरोध में रखने का उसको पावर है, जैसे जेलर रोलर हुए, ये सब हुए। ठीक है, यानी उसको गिरफ्तार करने, परिरोध यानी एक एरिया से न जाने का अधिकार है, किसी को कर सकता है। सरकार का हर अफसर जिसको ऐसे अफसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराध का निवारण करे। पुलिस लोग क्या करते हैं, अपराध का निवारण करते हैं। थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं ताकि आराम से हो जाए। 10वां, हर अफसर जिसके ऐसे अफसर के नाते कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर पंचायत, धर्मनिरपेक्ष प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति का ग्रहण करे, यानी संपत्ति ग्रहण करने वाला हर व्यक्ति जो ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह निर्वाचन नियमावली तैयार करता हो, मोटी मोटा जो निर्वाचन वाला सब कुछ तैयार करते हैं वो सब व्यक्ति हो गए। 12वां, हर व्यक्ति जो सरकारी सेवा वेतन पाता है। ठीक है, स्पष्टीकरण 1, 2, 3 ये सब देखने के मतलब मोटी मोटा हो गया। इसको और डिटेलिंग से देख सकते हैं, 1-2 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है उस पर